खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली और पुरफजल नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर सुहेल इकबाल का सलाम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इल्मे इलाहियात और आज हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर शाहिद गिल साहब। और इससे पहले कि प्रोग्राम की तरफ बढ़ें, अपने मज़मून की तरफ बढ़ा जाए, मैं चाहता हूँ आए मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं और आंखें बंद करें और दुआ मांगें। अजीब मशीर खुदा कादिर मुतलिक अब्दीद के बाप और सलामती के शहजादे, ए प्यार से भरे हुए खुदा जलाल के बादशाह रब्बुल इज़्ज़त बुजुर्ग आसमानी बाप पाक यहोवा खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी हजूरी में आते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू मुबारक खुदा है। खुदा पाक खुदा मिन्नत करता हूँ अभी खुदा पाक जो भी गुफ्तो शुनीद हो खुदा पाक खुदा तेरे जलाल के लिए हो, और खुदा जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदा उन सब को बड़ी बरकत देना, खुदा उनके साथ होना, उनको छूना मसा करना, और खुदा तो अपने खादम पास्टर शाहिद गिल को छूना मसा करना, ताकि जब वो बोले तो खुदा पाक खुदा जो भी अल्फाज उसके मुंह से निकले वह हम सब के लिए बाइस बरकत साबित हो। खुदा हम सब पर रहम करना, बड़ी बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम इल्मे इलाहियात और हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर शाहिद गिल साहब। जी पास्टर साहब, आपको प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। और बहुत सारे लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं इल्मे इलाहियात, तो बड़े खुशी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो बातें सीखने को मिलती हैं जो आज से पहले हमने नहीं सुनी। तो खुदावंद का शुक्र हो कि ये प्रोग्राम लोग देखते हैं और बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं इस प्रोग्राम के लिए, और उस टाइम के लिए इंतज़ार करते हैं कि कब ये प्रोग्राम जो है ये गुड शेपर्ड टेलीविज़न पर प्ले होगा और हम देखेंगे। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। सारा जलाल यीशु के नाम को है, और मैं गुड शेपर्ड टेलीविज़न की टीम का और ख़ुसूसन बिशप पालूस साहब का भी थैंक्स करता हूँ। आमीन आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी है पास्टर साहब। और आज मैं आपके सामने एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, और नाज़रीन मेरे साथ आप भी बाइबल मुक़द्दस को खोलें और मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 28 बाब और उसकी 19वीं आयत की तिलावत करेंगे, जो कि इरशाद आज़म भी है पास्टर साहब। और यहाँ पर यूँ मरकूम है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, आमीन। जी यहाँ पर पास्टर साहब क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं, अपने शागिर्दों को कह रहे हैं कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप नाजरीन को बताएं कि बपतिस्मा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से या सिर्फ यीशु के नाम से? खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सब गुड शेपर्ड टेलीविज़न देखने वालों को पास्टर शाहिद का बहुत बहुत सलाम। और पास्टर सुहेल, थैंक यू सो मच कि आपने ये मुनासिब समझा कि हम खुदा के कलाम की इन अमीक बातों को और ख़ुसूसन ऐसे सवालात को, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिल में ये सवाल है जी जी कि बपतिस्मा जो है वो बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से है या फिर यीशु के नाम से है। चूँकि जब हम मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील को पढ़ते हैं, जैसे आज भी ये हवाला हमने पढ़ा, तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को इससे पहले कि वो आसमान पर उठाए जाएं, तो यीशु ने उनसे कहा कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। जी, सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और जो शागिर्द बने उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। और जब हम दूसरी जानब देखते हैं रसूलों के अमाल की किताब, जिसको मुक़द्दस लूका तबीब ने लिखा, तहरीर किया, जब हम मुक़द्दस लूका तबीब की इस तहरीर का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पे पतरस रसूल
जब 3,000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया, तो वहां पे पतरस रसूल उन लोगों से कहते हैं जिन्होंने कहा कि ऐ भाइयों, हम क्या करें कि हम निजात पाएं। तो पतरस ने उनसे कहा कि तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले। जी। तो अब ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। ये कि हमारे जहन में एक खलल सा बन रहा है कि क्या हम बपतिस्मा बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से लें या फिर हम यीशु के नाम से लें। तो इसमें क्या फ़र्क पाया जाता है और ऐसा क्यों है? असल में दो अहम रस्में जो हैं वो यीशु अल मसीह ने ख़ास खुद शागिर्दों को बताई और कहा कि तुम ऐसे ज़रूर करना। पहली ये शायरबानी जी कि तुम मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करना, और दूसरी जो रस्म है वो है बपतिस्मा यानी इस्तबाद। ये दोनों जो रसूम है और बिलखुसूस बपतिस्मे की जो रस्म है, ये अपने अंदर अजीम तरीन और रूहानी बरकत को लिए हुए है। और फिर जब हम बपतिस्मे के बारे में सीखते हैं तो इसका मतलब ही है डुबकी लेना या फिर रंगा जाना, या फिर ये ऑलरेडी हम ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। जी जी। और एक इंग्लिश लफ्ज़ इमर्शन आया जिससे मुराद है कि गर्क हो जाना यानी डूबना, तो फिर उसमें डूबे ही रहना। तो बपतिस्मा जो है ये हमें निजात दिलाता है, और बपतिस्मा जो है वो हमें बचाता है, और बपतिस्मा जो है ये मसीह को पहनना है, और फिर बपतिस्मा जो है ये रास्तबाजी पूरी करना है। और बपतिस्मा अगर कोई बपतिस्मा नहीं लेता तो इसके बारे में खुदा के कलाम में क्या लिखा है? मरकज़ की इंजील, मुकद्दस मरकज़ की इंजील में लिखा है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और साथ ही लिखा है और जो ईमान ना लाए बिल्कुल वो मुजरम ठहराया जाएगा। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। तो ईमान लाना और ईमान लाने के बाद बपतिस्मा लेना, सबसे पहले ईमान जरूरी है। ईमान जरूरी है, यानी ये निजात के मराहिल हैं जी। निजात के मराहिल में से बपतिस्मा भी एक मरहला है जिसमें से गुजरना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या जिसको हम शागिर्द बना रहे हैं, जिसको हम निजात में दाखिल कर रहे हैं, जिसको हम बाइबल की तालीम दे रहे हैं, क्या हम उसको यीशु के नाम पर बपतिस्मा दें या रूह कुद्स बाप बेटे रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दें? पतरस वहां पे अमाल की किताब में यीशु के नाम से कह रहे हैं, मत्ती यहाँ पे बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम से लिख रहा है। असल में इसके पीछे जो बुनियादी वजह है वो क्या है, आज मैं नाजरीन को यह बताना चाहता हूं। उस जमाने में जो शख्स बपतिस्मा देता था वो बपतिस्मा उसके नाम से कहलाया जाता था, जैसे यूहन्ना जी। और जब हम रसूलों के अमाल की किताब ही को पढ़ते हैं तो जो इफसस के ईमानदार या इफसस के जो वहां पे जो शागिर्द बने हैं, और पौलुस रसूल ने उनसे पूछा कि क्या रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल हो चुका है? तो वो तो कहते हैं कि हमें तो पता भी नहीं कि रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है कि नहीं, या क्या होता है या किस तरह से रूहुल कुद्स का नजूल है। तो पौलुस ने पूछा कि तुमने किसके नाम से बपतिस्मा लिया? तो उन्होंने कहा हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया या यूहन्ना के नाम से। तो जो शख्स बपतिस्मा देता था वो उसके नाम से मंसूब किया जाता था। अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बपतिस्मा दे रहा है तो वो उसके नाम से मंसूब किया जाता था कि ये यूहन्ना का बपतिस्मा है। और अगर कोई और शख्स है या यहूदियों के जो रब्बी थे जी जी, जो यहूदियों के रब्बी उसको बोलते थे वो तबेला देते हैं, तो वो जब तबेला लेते थे अच्छा, तो ये भी बपतिस्मा ही है। ये इसमें असल में इसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और जिसमें उनकी जो तहारत के जो मराहिल में से है, यानी गुस्ल देना और फिर तहारत करवाना।
तो यहूदी लोग भी जब वो करते थे ना, तबेला देते थे, तो वो उनके नाम से कहलाता था। यहूदी रब्बी जब ऐसा करते थे, इसी वजह से यूहन्ना जब बपतिस्मा देता तो उसके नाम से कहलाता है। और जब पतरस रसूल जी। लोग अब बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं, तो पतरस रसूल उनको कह रहा है कि तुम जब अपने गुनाहों से तौबा करो तो यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, जिससे मुराद है कि बपतिस्मा तो मैं ही दूंगा, बपतिस्मा तो हम ही देंगे, लेकिन नाम उसका हो। तुम मेरा नाम इस्तेमाल नहीं करना, नाम यीशु का नाम इस्तेमाल करना है। अच्छा, नाम यीशु का इस्तेमाल करना है, लेकिन बपतिस्मा जो देने का तरीका है, जो तरीका है उसमें क्या काम करना है। यीशु के नाम से बपतिस्मा, लेकिन जो तरीका है वो क्या है कि जब बपतिस्मा देना है तो उस वक्त बोलना क्या है कि भाई या बहन, मैं तुझे बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा देता हूं। जब बपतिस्मा देना है तो ये अल्फाज पुकारने हैं, लेकिन वो जो बपतिस्मा कहलाएगा वो यीशु के नाम का कहलाएगा, जिससे मुराद ये है कि पतरस रसूल हरगिज ऐसा नहीं चाह रहे कि लोग मेरा नाम इस्तेमाल करें, जैसे यूहन्ना का लोग नाम इस्तेमाल करते थे। तुमने किसका बपतिस्मा लिया? मैंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। और पतरस बिल्कुल ये नहीं चाहता कि लोग कहते रहे मैंने 3000 लोगों को अब बैप्टाइज करना है, तो लोग ये कहते रहे कि मैंने पतरस का बपतिस्मा लिया है, या फिर कोई कहे मैं पलूस का मैंने बपतिस्मा लिया है। तो पलूस भी ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो पतरस रसूल वो हरगिज ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई मेरा नाम इस्तेमाल करे, बल्कि वो हर एक बात में अपने यीशु मसीह को ऑनर देना चाहते थे। और जब पतरस रसूल ये कह रहे हैं ना कि तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो इससे मुराद है कि वो ये सारा काम जो है वो यीशु की क़यादत में और उसकी मौजूदगी में होना चाहिए, और फिर सारा जलाल जो है वो हमारे खुदा यीशु के नाम को मिले। जी पास्टर साहब, यहाँ पर एक मुझे हवाला याद आ रहा है, पहला करंथियों है और उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत है। यहाँ पर पलूस रसूल ये फरमाते हैं कि क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने को। क्या वो बपतिस्मा नहीं देते थे? बहुत अहम और काबिल गौर बात है, और बड़ा अहम सवाल आपने किया है कि पलूस रसूल कह रहे हैं कि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पलूस रसूल ने बपतिस्मे नहीं दिए, और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पलूस रसूल जो है वो बपतिस्मे की तालीम को बिल्कुल रद्द कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब यीशु अल मसीह अपने शागिर्दों को कह रहे हैं कि तुम जाकर सारी खलक में इंजील की मुनादी करो और उनको शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, जब यीशु सारे शागिर्दों को ये हुक्म दे रहे हैं तो ये हुक्म जो है वो उतना ही जितना दूसरे शागिर्दों पर लागू होता है उतना ही पलूस रसूल पर भी लागू होता है। सो पलूस रसूल के कहने से ये मुराद नहीं है कि वो इस तालीम को रद्द कर रहे हैं कि बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, नहीं, बल्कि पलूस जिस ज़माने में या जिस दौर में वो ये बात लिख रहे हैं या कह रहे हैं, लोगों का रुझान यही हुआ था कि फलां ने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है, फलां ने तो अपलूस का, या फलां ने तो किसी और का, या यहूदी रबियों के नाम। तो पलूस रसूल अपने आप को पीछे करता है, और वो ये नहीं चाहता, क्योंकि उन दिनों पलूस रसूल ईमानदारों के नज़दीक, शागिर्दों के नज़दीक एक बड़ी अहम हस्ती और एक बड़े अहम उस्ताद थे। और अगर पलूस रसूल बपतिस्मे उन्होंने दिए भी हैं, बाइबल में लिखा भी है, और देते भी थे, लेकिन ज़्यादा बपतिस्मे पलूस रसूल ने इतने ज़्यादा बपतिस्मे नहीं दिए। क्यों? ताकि कोई ऐसा शख्स जिसको इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, कोई नौमरीद शख्स, वो यीशु को जलाल देने की बजाय ये ना कहना शुरू कर दे मैंने तो पलूस के नाम का बपतिस्मा लिया है। हाँ, ये पास्टर नौमरीद अक्सर हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब है? नौमरीद से मुराद है कि जो नए ईमानदार हैं और जो नए निजात याफ्ता हैं, जो नए ईमानदारों की जमात में नए शामिल हो रहे हैं,
जिनको अभी इतनी समझ नहीं, या वो खुदा के कलाम से इतने वाकफियत हासिल नहीं करते, तो कहीं वो ये ना कहते रहे कि मैंने तो पलूस का बपतिस्मा लिया है। तो पलूस जो है वो अवॉइड कर रहा है ज्यादा बपतिस्मे देने से कि मेरा नाम इस्तेमाल ना हो, और वो कहता है कि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं बल्कि खुशखबरी सुनाने को भेजा है। अच्छा, पलूस रसूल के नजदीक पहला दर्जा जो है वो खुशखबरी का है जी, कि पहले खुशखबरी सुनाई जाए और उसके बाद बपतिस्मा दिया जाए। जबकि कई दफा ऐसी सूरत हाल हमें कई जगहों पे नजर आती है कि वो खुशखबरी को पीछे कर देते हैं और बपतिस्मे को आगे ज्यादा तरजीह देते हैं। सो पहले खुशखबरी देना, पहले लोगों को इंजील सुनाना, पहले उनको यीशु मसीह की जात से वाकिफ करवाना, और उसके बाद जब वो ईमान ले आए और दिल से कबूल करें कि यीशु मसीह जो है वो मेरा निजात दहिंदा है, तो फिर वो बपतिस्मे में शामिल हों। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो पलूस ने बहुत सारे लोगों को बपतिस्मे दिए हैं, और कुछ लोगों के नाम जो है वो रसूलों के अमाल की किताब में दर्ज भी हैं, जिन जिन को पलूस ने बपतिस्मा दिया। ये नहीं कि बिल्कुल उन्होंने कोई बपतिस्मा नहीं दिया, और ये नहीं कि वो बिल्कुल इस तालीम से मुनकर हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि रसूलों के अमाल की किताब में जिन लोगों को बपतिस्मे दिए, कुछ के नाम भी अमाल की किताब में मौजूद हैं, और कुछ इबादत खाना के सरदार भी थे जिनको पलूस ने बपतिस्मा दिया। सो पलूस रसूल आज खुद जो है वो बपतिस्मे देता रहा, अगरचे उन्होंने बहुत ज्यादा बपतिस्मे नहीं दिए, वो ज्यादा खुशखबरी की तरफ यानी आगे निकल गए और वहां पे लोगों को तैयार किया, खुशखबरी सुनाई, और जो पीछे आने वाली टीम है जहां पे वो निजात का काम कर देते, पीछे बपतिस्मे देते आ रहे हैं, पलूस आगे बढ़ता जा रहा है, आगे खुशखबरी सुनाती जा रहा है, और जो टीम पलूस ने अपने साथ तैयार किया वो सारे बपतिस्मे देते जा रहे हैं। ये एक स्टेप चलता रहा ना, स्टेप बाय, जिस तरह के कलाम मुकद्दस में पढ़ा भी है कि जो ईमान लाए जी वो बपतिस्मा ले और वो निजात पाएगा। पहले ईमान है, और ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से, और वो सुना रहा है पलूस रसूल, खुशखबरी दे रहा है ताकि लोग जो हैं वो ईमान में बढ़ें, उनका ईमान हो, वो खुदा से वाकफियत उनकी हो जाए, यीशु मसीह से वाकिफ़ हो जाए, ताकि फिर वो उसके बाद अगला मरहला है बपतिस्मा, और फिर वो निजात पाएंगे। ये जो आपने आयत कोड की है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, असल में ये जो आयत है ईमान सुनने से पैदा होता है, यानी ईमान की पैदाइश होती है जी, ईमान की पैदाइश होती है, और सुनना मसीह के कलाम से। कलाम के लिए जो दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लोगोस लिखा हुआ कलाम और रेमा जो है वो बोला हुआ कलाम, तो ये जो अल्फाज हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के रेमा कलाम से, और ये जो रेमा कलाम है वो ये वाला कलाम नहीं है, बल्कि खुदा की वो आवाज़ जो हम सुनते हैं, तो उस आवाज़ को सुनने से ईमान पैदा होता है। यानी खुदा जब हमारे साथ कोई बात करते हैं तो खुदा की बात जो है वो अटल है, तो जब खुदा अपने कलाम को हमारी ज़िंदगी में पूरा करता है तो हमारा ईमान और ज़्यादा बढ़ता है, और फिर तरक्की करता है और हम ईमान में कामिल होते चले जाते हैं। जी पास्टर साहब, बहुत अच्छा आपने बताया। पतरस का जो हवाला मैंने रखा उस पर भी आपने बहुत अच्छा बोला, और अब समझ आई, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी सुनने वाले नाजरीन हैं वो भी समझ चुके हैं कि बपतिस्मा जो पतरस ने कहा है यस्सु के नाम का, और पलूस ने भी, वो यस्सु के नाम का बपतिस्मा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पतरस जो है वो अपना नाम नहीं चाहता कि कोई मेरे नाम से जाने, कोई ये ना कहे कि पतरस के नाम का बपतिस्मा लिया है, वो ये नहीं चाहता। यूहन्ना का नाम इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, बल्कि वो चाहता है कि यस्सु का नाम इस्तेमाल किया जाए, और हर कोई यही कहे कि यस्सु के नाम का बपतिस्मा लिया है। लेकिन लेते तो बपतिस्मा हम यस्सु के नाम का, लेकिन जब देना है फिर उस वक्त ये बोलना है कि ये बपतिस्मा खुदा के नाम का है, बाप बेटे रूहुल कुद्दस के नाम। बिल्कुल, यानी बपतिस्मा यीशु के नाम का है, लेकिन जब देना है तो देते वक्त ये पुकारना है कि तुझे बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा देता हूँ।
और एक और हवाला मेरे जहन में आ रहा है पास्टर साहब, क्रंथियों में से है। पहला क्रंथियों है, उसका 10वां बाब है और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे और सब ही ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। ये बपतिस्मा जो मूसा का लिया, क्या मूसा का बपतिस्मा और एक और जगह पर पतरस के ख़ात में नूह का बपतिस्मा लिखा हुआ है, इसके बारे में कुछ आप बताएं। बिल्कुल ऐसा है बाइबल मुक़द्दस में। पौलुस रसूल, ये जो हवाला आपने कोट किया है, पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को लिखते हुए ये कहते हैं कि उन सब ने जो समंदर में से गुजरे, उनके बारे में लिखा है कि सब के सब समंदर में से गुजरे और सब ही ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। पुराना अहदनामा जो है वो नए अहदनामे का अक्स है, यानी कोई बात जो पुराने अहदनामा में अक्स के तौर पे की जा रही है या तशबीह के तौर पे की जा रही है या अलामत के तौर पे की जा रही है, तो वो बात नए अहदनामे में पूरी हो रही है। बहुत सारी बातें हैं जो पुराने अहदनामे में उनको बताया गया है, लेकिन वो पूरी होती हैं नए अहदनामा में जाके। सो जो मूसा का बपतिस्मा है, ये एक तशबीह है, ये एक अलामत है। मूसा ने कभी किसी को बपतिस्मा नहीं दिया और ना ही मूसा ने कोई बपतिस्मा देने की कोई रस्म राइज की है और ना ही मूसा ने किसी और को कहा है कि तुम भी बपतिस्मा दिया करो। पौलुस रसूल यहाँ पे जो कह रहे हैं तो वो एक तशबीह दे रहे हैं। पौलुस रसूल एक अलामती तौर पे इस बात को कह रहे हैं कि वो लोग जो उस पानी में से गुजरे, यानी कुछ मिस्री लोग भी थे जो कौम बनी इसराइल के साथ आगे, तो जो तमाम लोग उस पानी में से गुजरे, तो जब पार बियाबान में चले गए तो वो लोग, उन लोगों को गिना गया कि ये तमाम लोग जो है वो अब इस्राएल में शामिल हैं, अब खुदा की ज़ात के साथ इनका इलाहाक हो गया है। यानी उससे पीछे पीछे जितने थे, हो सकता है कि मिस्र से कुछ और लोग भी निकले हों और मुमकिन है कि वो मुड़ गए हों, या जब मुश्किलात का सामना करना पड़ता था कुछ लोग वापस चले गए हों। हो सकता है कि कुछ लोग समंदर के करीब आए हों तो वो कहते हों कि ये तो हम तो निकल तो आए लेकिन ये तो बड़ी मुश्किल है। कुछ लोग हो सकता है उन्होंने वापस जाने का इरादा कर लिया हो, लेकिन जितने फिर उसमें से गुजर गए और फिर उस प्रोसेस में से गुजर के या समुद्र में से गुजर के जो पार चले गए, उनको फिर ये समझा गया कि ये तमाम लोग इस्राएल में शामिल हैं, ये तमाम लोग खुदा के लोगों की जमायत में शामिल हैं। सो बपतिस्मा जो है वो मसीह में शामिल होने का नाम है। यहाँ पर मेरे जहन में एक बात आ रही है कि जिस तरह के वो वहाँ से गुजरे, तमाम बनी इस्राइल जो है वहाँ से गुजरे और जो गुजर गए वो इस्राइल में शामिल हो। बिल्कुल। और इसी तरह जो बपतिस्मा लेता है वो मसीह में शामिल हो जाता है। तो अब पानी में से गुजरने के बाद फिरौन और फिरौन का जो लश्कर था वो भी उस पानी में से गुजरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबके सब हलाक हो गए। अब यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवालात भी सामने आते हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है कि जब वो गुजर रहे थे तो पानी का छिड़काव उनके ऊपर हो रहा था, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ऊपर बादल था और हल्की फुल्की कोई बूंदें पड़ रही हों। हरगिज ऐसा नहीं है। वो बादल तो बियाबान में भी उनके ऊपर रहता था, और वो बादल ऐसा बादल था जो बरसने वाला नहीं था। और जब हम खरूज की किताब को पढ़ते हैं तो खुदा ने पूरी रात एक पूर्वी तुंद पूर्वी हवा चलाई और उस हवा से समंदर दो हिस्से हो गया और खुश्क, उस हवा ने ज़मीन को खुश्क कर दिया। और बिल्कुल ऐसा नहीं था कि कोई जो है वो छिड़काव हो रहा है या उनके ऊपर जो है वो बूंदें पड़ रही हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये जो मूसा का बपतिस्मा है, तो जब ये इसमें से गुजरे हैं तो मर्द हजरात भी पानी में से गुजरे और फिर खवातीन भी उसमें से गुजरी
जी। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बच्चे भी उसमें से गुजरे, इसलिए बच्चों का बपतिस्मा जो है वो काबिल कबूल है, क्योंकि बच्चे भी उसमें से गुजरे। तो हरगिज ऐसा नहीं है। अब अगर हम गुजरने वालों को चेक करें तो मर्द भी गुजरे, औरतें भी गुजरी, बच्चे भी, फिर तो जानवर भी सारे उसमें से गुजरे थे। तो ऐसा नहीं है। बपतिस्मा जो है वो पतरस रसूल सही कहते हैं, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए बपतिस्मा ले। उनको समझ आ गई तो वो कहने लगे, ऐ भाइयों हम क्या करें। तो जिनको समझ आ जाए कि मैं गुनहगार हूं, वो बपतिस्मा ले सकता है। इसलिए उसने ऐसा हुआ, अपने गुनाहों की माफी की। बिल्कुल। अब जब आपकी दूसरी बात है कि नूह का बपतिस्मा क्या है, और पतरस रसूल जो है वो नूह को और उसकी कश्ती को सामने रख के तो ये बात कर रहे हैं कि जो नूह का बपतिस्मा है, इससे मुराद है कि नूह और उसका खानदान 8 जाने बच गई, और नूह ने खुदा की आवाज पर ईमान लाया और खुदा की आवाज को कबूल किया, और वो अपने घराने को कश्ती में लेकर चला गया जी। और ये भी एक अलामती है, ये अलामती है। पुराना अहदनामा जो है वो अक्स है, और हकीकत जो है वो नए अहदनामे में है। जो कुछ खुदा नए अहदनामे में करना चाह रहा था, खुदा ने किसी ना किसी तरह से पुराने अहदनामा में उसका अक्स जो है वो जरूर पेश किया है। तो नूह का जो बपतिस्मा है, ये भी एक अक्स है, ये भी एक अलामत है, ये भी एक तशबीह है कि नूह जो है उस पानी में से होकर गुजरा जी, और वो बच गया। अच्छा, बकाया लोग पानी में हलाक हो गए। अब मूसा में देखते हैं, वो भी फिरौन की जो फौज है वो हलाक हो गई। इधर भी नूह के जमाने में भी बकाया सारे हलाक हो गए, नूह का घराना बच गया, उधर कौम बनी इसराइल और मूसा बच गए। तो इससे मुराद है पानी, अगर कोई यीशु मसीह को निजात दहिंदा नहीं मान रहा, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं कर रहा, तो वो हलाकत में शामिल हो जाता है। हलाकत का जो लफ्ज है बाइबल डिक्शनरी में, इसका मतलब है कि सहरा में गुम हो जाना या खो जाना या फिर तबाह हो जाना, डिस्ट्रक्शन ऑन द रोड। तो एक तो पानी में डूब के जो मरना, ये भी हलाकत की मौत है, और आग में जल के मरना, ये भी हलाकत की मौत है। हलाकत से मुराद है कि ये तमाम लोग सीधा दोज़ख में। एक और हलाकत की मौत है, और वो है बगैर निजात याफ्ता होना, यानी कोई शख्स निजात नहीं पा रहा, यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करने के बगैर वो मर जाता है, तो वो भी हलाक हो रहा है, वो भी हलाक है। हाँ, यहां पे मैं ये कहना जरूर पसंद करूंगा कि जो आज के गुनाहगार जो हलाक हो रहे हैं, वो इस वजह से नहीं हलाक हो रहे कि वो उनके गुनाह हैं और गुनाहों की वजह से वो मर रहे हैं, बल्कि गुनाहों का कफारा तो यीशु मसीह ने दे दिया है, गुनाहों का इलाज तो मौजूद है। यूं कह लें कि एक शख्स जो है वो कैंसर का बीमार है, दवाई तो मौजूद है और उसको पता है दवाई मेरे पास है और मैं पीऊंगा तो मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी। अब वो शख्स अपनी मर्जी से वो दवाई पीना नहीं चाह रहा, इस वजह से हलाक हो रहा है। आज के जमाने में भी यही है, गुनहगार क्यों हलाक हो रहा है कि इलाज तो मौजूद है, गुनाह के मर्ज का इलाज तो मौजूद है, कफारा दिया जा चुका है, यीशु मसीह सलीब पर चढ़ चुके हैं, खून बहाया जा चुका है, तो बरा जो है वो कुर्बान हो चुका है। अब कोई शख्स फिर भी अगर हलाक हो रहा है या अपनी गुनहगारी में मर रहा है, तो वो हलाक, तो वो इस वजह से मर रहा है कि वो यीशु मसीह का इकरार नहीं कर रहा कि यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है। बिल्कुल, तो ऐसे और वो हलाक हो रहा है। और ये बहुत बड़ी पास्टर साहब एक बदकिस्मती मैं समझता हूँ कि पानी अगर मौजूद है पास, बिल्कुल, प्यास से बंदा मर जाए, पानी ना पिए जी, प्यासा मर जाए, तो ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। तो ये बदकिस्मती है कि खुदावंद निजात दहिंदा हमारे पास है, उसने हमारे गुनाहों के लिए कफारा दे दिया है, लेकिन हम फिर भी उसे कबूल नहीं कर रहे, तो ये हमारे लिए बदकिस्मती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, हमने बदकिस्मत नहीं होना, हमने हलाक नहीं होना, बल्कि हमने पार गुजरना है जिस तरह इसराइल पार गई और बच गई। हमने भी यीशु मसीह के अंदर
महफूज होना है। और यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 3 बाब 16वीं आयत में लिखा भी है ना कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई भी उस पर ईमान लाए, यानी यीशु पर, नस्ल कोई भी हो। बिल्कुल ऐसे ही है, किसी भी कंट्री से उसका ताल्लुक है, किसी भी नस्ल से, किसी भी सकाफत से और किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक, जो कोई यीशु पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि पास्टर साहब यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आमीन। और पास्टर साहब यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है और बहुत ही खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी था और जितनी भी बातें हुई खुदा के कलाम में से मैंने बड़ी बरकत रसीव की और मैं ईमान रखता हूँ कि तमाम देखने वाले जितने भी नाजरीन देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, इल्म इलाहियात को, उन्होंने भी बरकत पाई होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। नाजरीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। मिलेंगे नए एपिसोड में नए मजमून के साथ। तब तक के लिए देखते रहें गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।